दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10 के लिए साइंस में अनसॉल्व पेपर हल करवाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे पहला सेट हम आपको हल करवा रहे थे 2023 वाला, ठीक है। इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता तो दिया था। अब यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न में भाग 1 उपभाग खंड बा के उपभाग 1 में जहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान देखने को मिल रहा है उसको हम हल करवाएंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान ही मुझे आता है, जीव विज्ञान तो बिल्कुल नहीं आता। रसायन विज्ञान में थोड़ा बहुत प्रयास में कर सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे क्या देखेंगे। पहला प्रश्न है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। यहाँ पे दो प्रश्न होते हैं। पहला जो प्रश्न है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो भाई क्या करोगे आप प्रश्न को हल करते वक्त, ठीक है। प्रश्न को उतार देना, उसका पहला वाला भाग लिख लेना, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित है तो हमारा चित्र कैसा बनेगा। तो चूंकि ये अवतल दर्पण है तो भाई ये मुख्य अक्ष हो गया। अवतल दर्पण हमने ये बना दिया, ये रहा अवतल दर्पण। यहाँ पे हमने फोकस रख दिया, यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र रख दिया, ठीक। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही वस्तु है तो ये हमने वस्तु को रख दिया, ठीक। ऐसे ही रखना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चलेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक। और फोकस से डाल दिया जाए एक प्रकाश की किरण को, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है पर प्रयास कीजिएगा कि सही से आए। वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक। पटरी से खींचेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो दोनों यहाँ पे जाके मिल जा रही हैं। ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको याद रहेगा 6 स्थितियाँ। यह अवतल दर्पण है, ठीक। देखेंगे फोकस है, वक्रता केंद्र है। जब अनंत पे रखते हो तो फोकस पे बनता है, जब थोड़ा नज़दीक लाते हो तो फोकस से दूर हट जाता है। यह वाली स्थिति में जब वक्रता केंद्र पे रखते हो तो वक्रता केंद्र पे बनता है, जब यहाँ लाते हो तो थोड़ा सा पीछे बनता है, जब फोकस पे रखते हो तो अनंत पे बनने लगता है, और जब यहाँ रखते हो तो इधर जगह नहीं बची है, अब इधर की ओर बनने लगेगा आभासी। तो ये सारी स्थितियाँ अगर आपको याद रहती हैं तो आप इजीली हर एक फिगर को बना पाओगे, और बना ही नहीं पाओगे आगे मतलब क्वेश्चन मतलब ठीक हल भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये अपना ध्रुव हो गया। तो हमें यही तो बताना था कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उल्टा वास्तविक। और यहाँ पे देखेंगे वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। वो भी बात समझ आ गई। सॉरी गलती हो गई, नहीं दिखा पाया मैं, ठीक। तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कारण क्या है कि जो पहली स्थिति होती है, ठीक है, ये पहली स्थिति अनंत पे होते तो बहुत छोटा बनता है। नज़दीक थोड़ा लाते हैं, वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनता है, पर वस्तु से बड़ा नहीं बन पाता, ठीक। वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो दोनों बराबर बनते हैं, और नज़दीक लाएंगे तो वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है, और जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे बड़ा बनता जाता है, ठीक। ये होती है बातें। यह हो गया। और इसमें एक ध्रुव और फोकस के बीच भी कह रहा है। तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच ये कह रहे हैं।
तो ध्रुव और फोकस के बीच कैसे होता है, ये हो गया, ठीक है, इसे इग्नोर कीजिए। ये रहा उत्तल दर्पण, ये रहा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये रहा ध्रुव, बीच में रख दिया हमने, इसका नाम ए बी रख दिया, सॉरी बी, यहाँ पे नज़दीक में रखेंगे। समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर के जाएगा, और वक्रता केंद्र थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं, ऐसे बड़ा बना देते हैं, तो वक्रता केंद्र से जब डालेंगे तो ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे स्थितियों में देखने की ये मिलता है कि ये मिलने की मतलब मिलने की पोजीशन पे नहीं होती है, ये इधर की ओर बढ़ता जाता है, उधर की ओर बढ़ता जाता है, तो ये इधर तो नहीं मिलने वाला, लेकिन इसको इधर इधर बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ पे जाके ये मिल जाएगा। तो जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डैश लगाना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो डिटेल्स को ऐसे ही लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पे, दर्पण के पीछे, और आखिर में लिखेंगे बनेगा, तो चीज़ें हो जाएंगे ख़त्म। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं हमने आपको चित्र को बनाना समझा दिया। ये चित्र याद रहता है तो आगे बहुत आसानी रहती है, ठीक, आसानी तो हर जगह ही रहती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यहाँ पे हमको वस्तु की लंबाई दी गई है, वस्तु की लंबाई दी गई है। दूसरा प्रश्न है वस्तु की लंबाई दी गई है, जिसको हम दिखाते हैं ऑब्जेक्ट ओ से, ठीक, 5.0 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी गई है, और किस दर्पण की है, यहाँ पे कह रहे हैं किसी दर्पण की। तो समस्या इस बात की है कि कभी भी ऐसा नहीं देते हैं कि किसी दर्पण की, किसी दर्पण की ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, उनको उत्तल या अवतल कहना चाहिए था। मैंने यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा, उसके उत्तर को मिलाया, अवतल और उत्तल दोनों को हल किया, तब जाके मुझे पता चला कि ये उत्तल दर्पण की बात कह रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ी मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो चुकी है, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आपसे जब कह रहे किसी दर्पण की, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं उत्तल या अवतल के लिए, आपको जो मन कहे सो कर दीजिएगा और एक ही कीजिएगा, वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं उत्तल दर्पण, ओके। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये है अपनी 30 सेंटीमीटर, और ये रहेगी प्लस में। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर जो वक्रता त्रिज्या दी जाती है वो प्लस में ही दी जाती है, लेकिन आपको प्लस है या माइनस है वो खुद से लिखना होता है, ठीक है। हमें फोकस दूरी का पता नहीं है, फोकस दूरी का पता नहीं है, तो F बराबर R/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर, जो कि रहेगा प्लस में, ऑफ कोर्स प्लस में रहेगा। और हमें दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की स्थिति कह सकते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी ये हमें पता है, जो कि इन्होंने कहा है, कितना कहा है, अच्छा U से दिखाया जाता है पहले फिलहाल इसको, तो U बराबर -20 सेंटीमीटर, ये तो हमेशा माइनस में ही होता है। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में गणना करनी है, तो सबसे पहले दर्पण का सूत्र लिख देते हैं, 1/f बराबर 1/v, ठीक है, v प्लस 1/u, यह की बातें। तो f का मान जो है कि प्लस में 15 मिला है, लिख दिया, बराबर v का मान कितना है नहीं पता है, प्लस u का मान क्या है -20 है, -20 वाला माइनस रहेगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20 दिखाई देगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम 60 ले लेंगे, 15 चौके 60, यहाँ पे 4, 20 3 60 ऊपर 3, 1/v, तो 1/v बराबर 7/60 हो जाएगा, और अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो 60/7 हो जाएगा।
v की वैल्यू अगर हम यहाँ से भाग करेंगे तो 7 7 8 56, 7 8 56, 56 बचेगा 4 ना, 7 8 56, 7 5 35 बचेगा 5, 7 49, इतना कुछ मिल जाएगा। सेंटीमीटर हम लिख देंगे। ठीक, ये मैंने कहाँ से लिखा मैंने सिंपल सा काम किया, दिमाग में हल किया 7 को 60 से भाग करके। ठीक, जो कि यहाँ पे लिखा है ऐसे ऐसे भाग करके 60 को 7 से भाग कर दिया तो ये सब चीज़ें मिल गई हैं। ओके, एक चीज़ तो हो गई। तो जो हमें प्रतिबिंब की स्थिति थी वो पता चल गई, बस आकार पता चल जाए तो काम खत्म हो जाए। तो आई अपॉन ओ बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू। तो आई की वैल्यू तो हमको याद करनी है, ओ की वैल्यू हमको पता है 5, वी की वैल्यू हमको अभी पता चली थी यहाँ पे दशमलव में, लेकिन दशमलव वाली चीज़ें यहाँ पे रखने से हम बचेंगे, 60/7 रखेंगे। और u की वैल्यू -20 है, -20 रखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 5 3 15, i बराबर 15 हो जाएगा बटे 7, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, दशमलव बचेगा 1, 7 1 7, बचेगा कितना 3 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी भाग करना पड़ेगा लगता है, ये 7 से भाग करना पड़ेगा 15 में, 7 दूनी 14 बच जाएगा 1.0, 7 1 7 बच जाएगा 3 0, 7 चौक 28। ठीक, ऐसा कुछ चल जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर इतना ले लेते हैं। ठीक है, और आगे इसमें देखेंगे, देखिए उत्तर में ये मिल नहीं रहा है, पर जितना किया है हमारे हिसाब से ये सही है। ठीक है, इतना सही है। आगे चलते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब है, चूँकि यहाँ पे देखेंगे v की वैल्यू प्लस में है, प्लस में होने का मतलब क्या है, उत्तल हो या अवतल हो दर्पण, वस्तु में से इधर रखी जाती है, अगर प्लस में v की वैल्यू मिल रही तो इधर की ओर आभासी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, आभासी है, सीधा है, सीधा है, और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब आभासी, सीधा हो तथा छोटा। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हो गया। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई खत्म। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में से मतलब चल तो रहे हैं, पर आपको थोड़ा सा समझा दें कि यहाँ पे टोटल 4 प्रश्न आते हैं फिजिक्स में यहाँ पे लिखने वाले। तो 3 प्रश्न तक तो स्टार नहीं बना है, वहाँ तक तो अपना सही है, पर आगे यहाँ पे जो जनित्र हो गया और जो मोटर हो गया, ये दोनों ऑप्शनल होते थे और ये भर भर के आते थे। अब ये तो नहीं आ रहे हैं, इनके ऊपर स्टार लग गया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा प्रश्न होगा जो कि 6 नंबर का होगा। थोड़ा सा बड़ा तो रहता ही है, पर क्या प्रश्न होगा वो आपको आपके टीचर्स बता देंगे, मतलब स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं। मैं क्या है भाई, अभी तो थोड़ा सा कट गया हूँ पढ़ाई लिखाई से, और मुझे बस जितना रहा है उतना मैं थोड़ा बहुत ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा हूँ सर्च करने का, तो इसके लिए सॉरी। जितना आ रहा है मैं उतना आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि इसमें किसी 4 ओम प्रतिरोध में इतना प्रति सेकंड इतना जूल ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध के सिरों को विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध हमको दिया गया है, प्रतिरोध R बराबर 4 ओम दिया गया है, और यहाँ पे ये ऊष्मा दी गई है, क्या दी गई है, ऊष्मा P बराबर हो गया है 100 जूल हो गया है। ठीक है, 100 जूल हो गया है, और यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखो होता क्या है कि P बराबर होता है v²/r होता है, तो v² बराबर हो जाएगा P × R, और v बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर P × R, PR ऐसा हो जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू हो गया 100, R की वैल्यू हो गई 4, 100 का वर्गमूल 10 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, हाँ 10 दूना या 20, v बराबर इतना है तो वोल्ट लिखा जाएगा, और ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, और बस इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं, बस खत्म होगी बात है।
तो चलो ठीक है, होगी बात। और यहाँ पे उपभाग 2 जो कि केमिस्ट्री वाला है, ये प्रयास करेंगे कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।